लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत आज भी ज़्यादा। अब से कुछ देर पहले दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 406 रिकॉर्ड। कुशनवाला में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 686, फैसलाबाद में 406 और मुल्तान में 244 रिकॉर्ड। पंजाब के सरकारी और निजी स्कूल आज से सुबह 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। कॉलेजेस और स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स भी सुबह 8:45 पर खुलेंगे। हुक्मनामा 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेगा। महकमा माहौलियात पंजाब ने स्कूल्स के औकात से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी पर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में गजा इजलास आज होगा। इजलास में 8 ममालिक के वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार करेंगे। इजलास में तुर्की, सऊदी अरब, कतर, अमारात, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़राए ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। इजलास में गजा जंगबंदी माहिदे पर पेशरफ्त और इंसानी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। गजा में इसराइली फ़ौज की जंगबंदी के बावजूद हमले, मजीद एक फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने मजीद 3 यरग़मालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। गजा में किसी भी फ़ौजी कार्रवाई की पेशगी इत्तला अमरीका को देते हैं। हमास ने कहा कि अमरीका इसराइल को गजा जंगबंदी पर बरकरार रखने के लिए खातिर खा कोशिश नहीं कर रहा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हमास की जानिब से 3 यरग़मालियों की लाशें वापस करने पर खुशी हुई। दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाईं। अमरीका यूक्रेन को टॉमाहॉक मिसाइल देने पर फिलहाल गौर नहीं कर रहा। नाइजीरिया में अमरीकी ज़मीनी फ़ौज या फ़ज़ाई हमले मुमकिन हैं। नाइजीरिया में मसीहों को बड़े पैमाने पर हलाक किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ से मुतालिक केस मुल्क की तारीख का अहम केस है। सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ केस की समाअत में शिरकत नहीं करूँगा। अफगानिस्तान के हिंदूकश खित्ते में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला, 4 अफराद हलाक, 60 ज़ख्मी। ज़लज़ले के झटके अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किए गए। भारत ने अपना सबसे भारी मवासलाती सैटेलाइट मदार में भेज दिया। सैटेलाइट पूरे भारत और आसपास के वसी समंदरी इलाकों की कवरेज करेगा। मवासलाती सैटेलाइट का वजन तकरीबन 4,410 किलोग्राम है। सैटेलाइट को आंध्र प्रदेश के जनूबी इलाके श्रीहरिकोटा से मदार में भेजा गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ताउन की पेशकश की थी। सियासत में बातचीत होनी चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, सियासत करना आपका हक है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को देखना भी आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ बयानात देने से बात नहीं बनती। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की PKLI अस्पताल में दाखिल पार्टी के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने शाह महमूद कुरैशी की आदत के साथ उनसे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। मुलाकात में PTI रहनुमा शौकत बसरा और ज़हीर बाबर भी शरीक थे। बलूचिस्तान के शहर तुर्बत के नवाही इलाके बुलेदा से 4 अफराद की लाशें मिली हैं। कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। लीवीज हुकाम के मुताबिक चारों नौजवान 5 रोज़ कबल पिकनिक पर गए थे। तहकीकात जारी। लाहौर में MAO कॉलेज के करीब ट्रक रिक्शे पर उलट गया। 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद जाँ-बहक अफराद रिक्शे में सवार थे। लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल। पाकिस्तान इंटरनेशनल मेरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस आज से कराची में शुरू होगी। 6 नवंबर तक जारी रहेगी। नुमाइश में दुनिया के तकरीबन तमाम खित्तों से 178 नुमाइश कुनंदगान हिस्सा ले रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नुमाइश के दौरान स्टेडियम रोड, हसन स्क्वायर और यूनिवर्सिटी रोड के अताफ हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी होगी। शहरियों को रिग रोड, नीपा, गुलशन चौरंगी और सोहराब कोट के मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने की हिदायत। बल्दिया उज़्मा कराची ने ई-चलान के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। अब करारदाद पर KMC का वजाहती बयान सामने आ गया। एलावी में कहा गया है कि हालिया इजलास में इंतजामी गलती से दस्तावेज पर गलती से दस्तखत हो गए। करारदाद को मंजूर शुदा करार दिया गया। वाज़ेह करना चाहते हैं, ट्रैफिक जुर्मानों से मुताल्लिक करारदाद मंजूर नहीं हुई।
मामला आइंदा कौंसल इजलास में बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा पेश किया जाएगा। बल्दिया उज़्मा कराची में अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट के तर्जुमान का कहना है कि 31 अक्टूबर को कौंसल इजलास में अपोजिशन लीडर ने करारदाद पेश की, इत्तफाक़ राय से मंजूर हुई। इस पर सिंध हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। इस तरह सिरी कौंसिल की कोई करारदाद वापस नहीं ली जा सकती। गलती से दस्तखत की इस्तिलाह पहली बार सुनी। कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकार की नामुकम्मल नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल चलाने की वीडियो सामने आ गई। शहरी ने एक्सपो सेंटर के करीब ट्रैफिक पुलिस एहलकार की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। ट्रैफिक पुलिस एहलकार को बाएं जानिब मुड़ते हुए दाएं जानिब का इंडिकेटर ऑन किए भी देखा जा सकता है। पंजाब भर में दफ़ा 144 के तहत नाफिज की गई पाबंदियों में 7 रोज़ की तौसी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है हर किस्म के एहतजाज, जल्द से जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। दफ़ा 144 के तहत 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी। मिस्र के अजीब उश्शान अजायब खाने ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। तूतनखामन के मकबरे से मिलने वाले नायाब जेवरात से लेकर फराना मिस्र के अदवार के अजीम उश्शान मुजस्मे और सदियों पुराने 1 लाख से ज़ायद कदीम मिस्री नवादरात नुमाइश के लिए रखे गए हैं। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में फ़नकारों की परफॉर्मेंस ने देखने वालों को मसहूर कर दिया। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने एहराम मिस्र के करीब अजीम उश्शान अजायब खाने का इफ्तिताह किया। 120 एकड़ पर फैला म्यूज़ियम फ्रांस के मशहूर लोवर स्टेडियम से 2 गुना बड़ा है। मंसूबे पर तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ डॉलर लागत आई। नामवर पाकिस्तानी मज़ाहिया शायर अनवर मसूद की 90वीं सालगिरह इस्लामाबाद में शायाने शान तरीके से मनाई गई। केक काटा गया। तकरीब में मुल्क भर से अदब, शोबिस, सहाफ़त, सियासत से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने अनवर मसूद को उनकी इल्मी, तदरीसी और अदबी खिदमात पर भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। साइकिल रेस से दुबई के सालाना फिटनेस चैलेंज का आगाज़। शेख सायद रोड पर हज़ारों शहरियों और गैर मुल्कियों की दुबई राइड 2025 में शिरकत। साइकिल सवार बुर्ज खलीफा, म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर और दुबई ओपरा के सामने से गुजरे। दुबई राइड को खित्ते का सबसे बड़ा कम्युनिटी साइकिलिंग इवेंट करार दिया जाता है, जिसका मकसद सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ देना है। जियो और जंग मीडिया ग्रुप के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 30वें रोज़ महफिल रक़्स। पैरी बियॉन्ड बॉर्डर के अमरीकी फ़नकारों की शानदार परफॉर्मेंस। बेल्जियम के मौसीक़ार लूसी टास्कर की मास्टर क्लास में मौसीक़ी के तलबा की शिरकत। आज कौंसल म्यूज़िक अकेडमी के तलबा ने लूसी टास्कर के साथ मिलकर परफॉर्म किया। टास्कर ने फिल बदी म्यूज़िक बनाने के गुर सिखाए। बरतानिया में ट्रेन में चाकू हमले में गिरफ्तार 35 साल के शख्स को रिहा कर दिया गया। ट्रेन में चाकू हमले में 9 अफराद जख्मी हुए थे। बरतानवी पुलिस के मुताबिक ट्रेन हमले को दहशतगर्दी के वाक़े के तौर पर नहीं देख रहे। ओपेक प्लस ममालिक का तेल पैदावार बढ़ाने का फैसला। दिसंबर में यौमिया 1,37,000 बैरल इजाफे पर इत्तफाक। 2026 की पहली तिमाही में पैदावार में इजाफा मौखर कर दिया जाएगा। और ICC विमेंस वर्ल्ड कप का टाइटल भारत ने जीत लिया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 52 रन से शिकस्त।